हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम ईद मुबारक आप सभी को। और ईद मुबारक इसलिए क्योंकि अब तो ईद पार हो गया, अब पढ़ाई भी चालू होगा, तो वेलकम स्टडी भी बोल देते हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू स्टडी। चलिए ठीक है, अब आप लोग समझिए कि आप लोग का जो क्लास 12 के स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग का कूलम्ब्स लॉ खत्म कर चुके थे, और कूलम्ब्स लॉ खत्म करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया टॉपिक अभी स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसमें अभी आप लोग के स्टूडेंट्स लोग में बहुत ज्यादा होता है कि जो है थोड़ा गुंडई टाइप का। तो जो डॉन होते हैं ना, डॉन, तो जो डॉन का इलाका होता है, क्या उस डॉन के इलाके में कोई दूसरा आके उससे लड़ता है? जाहिर सा बात है, लड़ सकता है, लेकिन उस अगर वो आदमी आएगा तो उसको हार्म होगा, क्योंकि वो डॉन के इलाके में आ रहा है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे एक चार्ज है, तो इस चार्ज के इर्द गिर्द इतना बड़ा एक इलाका है कि भैया हम इस जगह पे हैं और इतना मेरा एरिया है, तो ये जो पूरा फील्ड है ना, इसी को कहलाता है, यही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप उसको डॉन का इलाके के नाम से जान सकते हैं। ये एक डॉन है और ये उसका इलाका है, तो ये चार्ज है, ये उसका इलाका है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अंदर आ रहा है, तो इस चार्ज के से इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स को महसूस करेगा, क्योंकि इसको हार्म होने वाला है, क्योंकि भैया ये तो डॉन के इलाके में आ गया। तो ये कहलाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और इसको कहते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज जो फोर्स इस पे लगाएगा, क्योंकि ये इसी का इलाका है और ये उस इलाके के अंदर आया है, तो इस पे फोर्स लगेगा, है ना, इस पे फोर्स लगेगा और ये फोर्स देगा। तो आप अब एक बात बताएं, ये जो टेस्ट चार्ज है, इस पे इसके जरिए से फोर्स लगेगा, तो आप बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज, तो अगर फोर्स एक्सर्ट होगा चार्ज पर, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ चुके होंगे, और ये उसका हो गया डेफिनेशन। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। आइए अब कुछ और भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सबसे पहला चीज, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। साफ साफ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा चीज का यूनिट क्या होगा? तो इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन कूलम -1। इसके नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का कुछ और भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एक और यूनिट भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लिए आप सिर्फ इतना ही जानिए, न्यूटन पर कूलम। एक चीज और जानिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, इट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आप एक बात बताएं कि आपको ये तो पता चल गया कि चार्ज कितने तरह का हो रहा है। तो चार्ज दो तरह का है, एक टेस्ट चार्ज और एक सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो जो फोर्स लगा रहा है, और टेस्ट चार्ज वो जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था। जो बताया ना, ये चार्ज, ये हो गया सोर्स चार्ज, लेकिन इसके अंदर जो ये जो चार्ज आया एक पॉइंट, तो इस पे फोर्स लगाया गया, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? सेंटर। तो ये हो गया सोर्स चार्ज, और ये इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया टेस्ट चार्ज। समझ में आ गया होगा? टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए, सोर्स चार्ज के बारे में बता ही दिए, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है? इतना बड़ा इलाका बनता? नहीं। टेस्ट चार्ज के बारे में बता देते हैं आप लोग को कि टेस्ट चार्ज इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है? ऐसा बात है भैया,
अगर कोई इलाके में आएगा, उसको कौन कितना मारा है, कितना ज्यादा दर्द दिया है, उससे ना पता चलेगा कि वो इलाके में जो डॉन है वो किस कैटेगरी का है। भाई जब अगर टेस्ट चार्ज आता है, उस पर कितना फोर्स लगता है, इसी से वो अंदाजा लगा पाता है कि फील्ड का स्ट्रेंथ कितना जबरदस्त है और कितना खराब है। ठीक है, और बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ है सेंटर पे, तो वो हमेशा आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है, आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है। लेकिन अगर सेंटर चार्ज नेगेटिव है तो ये हमेशा अपने पे फोर्स देता है, मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड होता है, इनवर्ड। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज बीच में है तो वो आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है। इतना सब जान लिया आप लोग, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन पढ़ते हैं। आ गया डेरिवेशन, और ये जो डेरिवेशन जैसे आपको कूलम्ब्स लॉ को भी हम डिराइव किए थे, ठीक है, उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिराइव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे कि आप एक बात समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स प्लेन है और ये वाई एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे मान लीजिए एक चार्ज है क्यू, और कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पी मान लीजिए, लेकिन यहाँ जो चार्ज है वो पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे एक क्यू चार्ज है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो ये चार्ज सोर्स चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, इस चार्ज का नाम बता देते हैं हम लोग कि सोर्स चार्ज है, ये SOUR सोर्स चार्ज। और ये जो है, ये जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है। तो ये जाहिर सा बात है कि सोर्स चार्ज यहाँ है, टेस्ट चार्ज यहाँ है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो आपको कुछ याद आता होगा, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या याद आता है कि जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, तो हम लोग क्या बोलते थे, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, Q1 Q2 by r²। लेकिन ये तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ना, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। लेकिन आप ये देखें कि ये Q1 की जगह Q है, कैपिटल Q, और ये Q2 की जगह स्मॉल q है बाय r²। f हो गया, ये इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 1। अब आप एक बात बताएं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के थ्रू हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज के बराबर होता है। फोर्स का वैल्यू यहां से उठा के वहां पुट कर लो, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r² और बाई Q। तो ये Q कट गया, तो K Q बाई r², मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव होकर निकल गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज काम करेगा। मतलब अगर सिर्फ सोर्स चार्ज है और उनका डिस्टेंस पता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी पढ़ लिए, उसका डेरिवेशन भी पढ़ लिए। अब एक बात है कि अगर उसी में बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम लोग क्या पढ़े अभी, हम लोग ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग पढ़े इक्वल टू K Q बाई r² पढ़े हम लोग। अगर आपको बोल दे कि इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करके दिखाओ, इन वेक्टर फॉर्म, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हम आपको एक बात बताए थे कि अगर कोई भी मतलब कुछ भी अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो आप बस यहाँ पे r दे दो, बताए थे ना r। अगर आप r दे दिए वेक्टर फॉर्म में चेंज हो गया। और हम बताए थे यहाँ पे कि r के बदले क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r बाई r मैग्नीट्यूड, बताए थे ना। तो यहाँ पे K Q, इसके लिए आप लिख सकते हैं r बाई r का मैग्नीट्यूड और नीचे में r², तो K Q r बाई r² इंटू r कितना हो जाएगा r3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में ये आ गया ये। अब अगर बात हो कि कोई दो पॉइंट के बीच में, मान लो कि एक पॉइंट है Q, दूसरा पॉइंट है Q1 है, ये Q2 है, कुछ भी है, और इसका मान लो डायरेक्शन रेशियो कुछ भी दिया हो, जैसे मान लो 3 प्लेन पे काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या काम करेगा, तो EV सुन लो, डायरेक्ट लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है K Q। अगर दो पॉइंट काम कर रहा है, दो पॉइंट, तो R माइनस R1 बाई R³ है, तो R माइनस R1
Q। अगर दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो ये फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म के लिए ये फॉर्मूला, और जो हम लोग निकाले थे मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो था ये फॉर्मूला। और आप लोग इसका पूरा डेरिवेशन पढ़ चुके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइपोल मोमेंट। और उस डाइपोल मोमेंट को पढ़ने के लिए इतना पढ़ लेना आप लोग के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो अब प्लीज आप लोग पढ़ें, हमको इजाजत, अल्लाह हाफिज़।